Hello students, so we will start our last topic, that is nanotechnology. Here are some of the nanosynthesis, how we made nanosynthesis and what will be the use of nanosynthesis. ठीक है, so there are the 7 and more. So mechanical alloying, inert gas condensation, sol, gel, ये दोनों अलग है, ठीक है, उनको साथ में नहीं है. सॉल और जेल टेक्निक, केमिकल वेपर डिपोजिशन, एरोसेल बेस्ड प्रोसेस, प्लाज्मा सिंथेसिस एंड इलेक्ट्रो डिपोजिशन, ये जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटीरियल्स. मैकेनिकल अलॉय क्या है कि जब एटमिक हम उसको मर्ज करते हैं, ठीक है, दो नैनो मटीरियल को, दो मेटल को मर्ज करते हैं एट नैनो फेज पे, तो उसको एट ए रूम टेम्परेचर पे हम सिंथेसाइज करते हैं और उसके मेटास्टेबल स्टेट भी मिलती है. अब आपको पता नहीं होगा कि मेटास्टेबल स्टेट क्या है, ठीक है. तो अगर ये ग्राउंड स्टेट है पार्टिकल की और ये जो है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, तो बीच में एक स्टेबल स्टेट प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं मेटास्टेबल. अगर इसमें पार्टिकल जो है वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक रह सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो मेटास्टेबल स्टेट है वहाँ पे पार्टिकल 10⁻³ सेकेंड के लिए जो है वो रह सकता है, मतलब कि इससे 10⁵% और 5 गुना ज़्यादा रह सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम रह सकता है. तो जो टाइम होता है पार्टिकल का ऑन मेटास्टेबल स्टेट वो ज़्यादा होता है. वो अगर अब हम जब लेज़र में देखेंगे तो हम देखेंगे कि पूरा मेटास्टेबल स्टेट और वो सब कुछ क्या है. तो यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट भी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है. उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्ट्रा फाइन होता है और यूनिफॉर्मिटी जो होती है, होमोजिनिटी होती है, वो एग्जैक्टली एट एवरी पॉइंट जो है वो सेम रहती है, ठीक है. होमोजिनिटी का मतलब ये है कि पार्टिकल की आप कोई भी डायरेक्शन में जाओ तो उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट विल बी रिमेन सेम, कांस्टेंट. उसमें आप एक्स डायरेक्शन में जाओ, वाई डायरेक्शन में जाओ या जेड डायरेक्शन में जाओ, बट जो मटेरियल हमने सिंथेसाइज किया है, ठीक है, अलॉइंग, मैकेनिकल अलॉय जो हमने बनाई है, जो प्रोसेस है मैकेनिकल अलॉइंग, जिसकी वजह से हमने एक अलॉय क्रिएट की है नैनो फेज पे, ठीक है. तो उसका जो है प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द मटीरियल जो है एट एवरी डायरेक्शन वो सेम रहती है. अब ये जो है उस टेक्निक से लो कॉस्ट हमको होता है, ठीक है, और एफिशिएंसी भी जो होती है वो हाई होती है. अब इनर्ट गैस कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें हम जो है वो पार्टिकल का कंडेंसेशन कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कैसे होता है कि एक गैस चैम्बर होती है जिसमें हमने इनर्ट गैस जो है वो फिल किया हुआ है. जब इनर्ट गैस फिल किया हुआ है हम वहाँ से इवोपरेटेड एटम्स जो है उसको पास करते हैं, ठीक है. जैसे ही हम उसको पास करते हैं इट विल कॉन्टैक्ट विथ इनर्ट गैसेस. तो जब वो इनर्ट गैस के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे, ठीक है. कंडेंसेशन का मतलब ऐसा होता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है और वो फ्रीज हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है. इंटरैक्ट विथ इनर्ट गैसेस एंड कंडेंस. फिर है सॉल्ट जेल टेक्निक. इसमें ऐसा है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, लिक्विड पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो है जेल जैसी प्रॉपर्टी देता है, ठीक है. सो सॉल जो है एक तरीके से नैनो पाउडर होता है, ठीक है, नैनो पार्टिकल का पाउडर होता है, पाउडर. सो सॉल इज फॉर्म बाय डिस्पर्सिंग द डिजायर्ड कोलाइडल पार्टिकल इन अ लिक्विड, ठीक है. तो वो जो लिक्विड में होता है उसमें ऐसे स्पिनिंग, स्प्रेइंग और डिपिंग करते हैं वो जो पाउडर को उसमें ऐसे, ठीक है. ये तीन जो है वो उसकी थ्रू दैट ये प्रोसेस है कि थ्रू दैट वी कैन ऐड द पाउडर, नैनो पाउडर इन दैट लिक्विड एंड दैट इट विल फॉर्म अ जेल. सो इट इज़ अ सॉल्ट जेल टेक्निक. सो डिपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन द सब्सटेंस बाय प्रेइंग, डिपिंग और ए स्पिनिंग. अगर वो स्पिन हो रहा है उसको डिप करें और उसको स्प्रे कर रहे हैं, जैसे हम उसमें नैनो पाउडर जो है वो ऐड कर रहे हैं और वो जो पूरा में भी वो घूमता रहा होगा और वो स्पिन होता रहा होगा और हम उसमें पाउडर जो है वो स्प्रे करते हैं, ठीक है, डिप करते हैं और स्पिन करते हैं और वो फिर एग्जैक्टली जो है वो मर्ज होता होगा और वो जेल जो है वो फॉर्म करता होगा. सो पार्टिकल इन सॉल्ट आर पॉलीमराइज through the removal of a stabilizing component to produce a gel, and final heat treatment it will produce a nanoparticle coating on a substrate. तो वो जो अब मटेरियल होता है उस पर पूरा जो है वो उसकी
कोटिंग आ जाती है। फिर जो है दो केमिकल वेपर डिपोजिशन दैट इज CVD, ये जो है वो कार्बन नैनो ट्यूब्स के प्रोडक्शन में बहुत ही अहमियत है उसकी, वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। फिर एरोसल बेस्ड प्रोसेस, एरोसल बेस्ड प्रोसेस में हमें को अल्ट्रा लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और वो जो है ये टेक्निक की वजह से हमको लार्जर क्वांटिटीज़ में नैनो मटेरियल्स मिलता है, और वो जो है वो लेस कॉस्ट पे हमको मिलता है। और एक से ज़्यादा भी हम जो है वो नैनो मटेरियल उसमें सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो मटेरियल विल बी को सिंथेसाइज, मटेरियल को कोट भी कर सकते हैं। एक मटेरियल हमने लिया उस पर हम दूसरा मटेरियल कोट कर सकते हैं, ठीक है। सो और फिर भी वो जो है वो एक्सट्रीमली होमोजीनियस रहता है, मतलब कि कई जगह से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता, इट विल बी रिमेन सेम एज। हम उसमें अलॉय भी बना सकते हैं, मतलब कि हमने मिक्सचर लिया है, ठीक है। हम एक मेटल को ए कहते हैं, दूसरी मेटल को बी कहते हैं। अब हम दोनों को मिक्सचर करते हैं, तो जब हम मिक्सचर करते हैं तब अगर मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे डिफरेंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, देन इट विल बी डिफरेंट एज यूजुअल। बट if we synthesize a nanomaterial by that aerosol based process, then in each direction its property remains same, so there will be extremely homogeneous, ठीक है। और प्योरिटी होगी वो भी अल्ट्रा हाई होगी, और जो पूरा जो सिंथेसिस किया है वो माइक्रो स्ट्रक्चर पे उसको कंट्रोल किया जाएगा कि कोई भी उसमें डिफेक्ट या डिसलोकेशन ना हो। तो ये यहाँ पे हमारा सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स कंप्लीट होता है। फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल, कि नैनो मटेरियल हम बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो एक तो उसकी हायर मैग्नेटाइजेशन पावर है और कोर्सिविटी है। अब कोर्सिविटी क्या है, तो हमने जब अगर हम हिस्टेरेसिस लूप देखते हैं तो हिस्टेरेसिस लूप में जो बीच का जो गैप आता है, ठीक है, उसको हम कोर्सिविटी के मतलब एब्जॉर्प्शन पावर की मैग्नेटाइज को स्टोर करने का, मैग्नेटाइजेशन को, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने का जो पावर होता है दैट इज कोर्सिविटी। रिड्यूस मेल्टिंग पावर, रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम करता है। मतलब कि अगर हम देखें कि एट अ बल्क स्टेट इट विल बी इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 200 K, ठीक है। तो अगर हम उसको नैनो फेज पे देखते हैं तो वो 800 K हो सकता है, कि इतना 400 K जितना केल्विन जितना हमको मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जा रहा है। तो ये अगर हम नैनो मटेरियल एट अ रूम टेम्परेचर पे रखें और फिर उस टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो हमको इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम अगर मोर देन नंबर ऑफ मेटल को मर्ज कर सके और उसका एट अ नैनो फेज हम उसका मटेरियल जो बना सके, अलॉय बना सके, और उसकी प्रॉपर्टी ऐसी हो कि वो जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, तो वो हम जो है उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, फॉर अवर फ्यूचर पर्सपेक्ट। हाई स्ट्रेंथ, हार्डनेस, फॉर्मेबिलिटी, टफनेस, ये सब कुछ उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और सुपर प्लास्टिसिटी, अब हमको इलास्टिसिटी पता है कि इलास्टिसिटी मतलब कि ऐसा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी सब्सटेंस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम प्रेशर या लोड रिमूव कर लेते हैं, स्ट्रेस रिमूव कर लेते हैं, तब जो है वो अपना एग्जैक्टली ओरिजिनल जो शेप है वो गेन करता है। सो इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। वो मटेरियल जो है वो इलास्टिक है। बट अगर वो 100% जो है वो अपना शेप, अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी बिफोर वी अप्लाइड फोर्स, वो जो है वो एग्जैक्टली गेन करता है आफ्टर रिमूवल ऑफ अ फोर्स, देन इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। बट नहीं कर पाता, देन इट्स कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो उस मटेरियल को हम प्लास्टिक कहेंगे। तो ये जो है वो सुपर प्लास्टिक है, कि हम जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स ले लेते, तब वो जो है वो पूरा प्लास्टिसिटी होता है, पूरा रिमूव नहीं कर पाता और एज इट इज़ बस उसकी जो सुपर प्लास्टिसिटी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से उसको सुपर बोला, कि कितना भी लोड आप उसको सस्टेन करो बट वो जो है वो फ्रैक्चर नहीं होता, रैप्चर नहीं होता, यानी कि वो टूटता नहीं और डैमेज नहीं होता, जस्ट इट विल सुपर प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है। उसकी फ्रैक्चर नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता, सिर्फ डिफॉर्म होता है थोड़ा सा एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है। तो एट अ लो टेम्परेचर वो सुपर प्लास्टिसिटी देता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हम उसकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, केमिकल, सेमीकंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू नैनो अलॉइंग एंड नैनो मटेरियल्स। ऑप्टिकल डेंसिटी
उसकी जो डायमीटर, अगर हम पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं तो जैसे हम उसका डायमीटर वेरी करेंगे उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो भी वेरी होगी, यानी कि उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो वेरी होगी, यानी उसका जो चेंजेस, मैंने आपको बोला था कि वो कलर चेंज होगा, उसकी हम बल्क में से नैनो मटेरियल की स्केल पे जाएंगे तो ये सब कुछ आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मटेरियल मोर ब्रिटल्स होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज एज वी डिक्रीज द साइज ऑफ अ नैनो पार्टिकल। जैसे जैसे हम मटेरियल की साइज़ जो है डिक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बढ़ती जाती है, या कि सेम उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाती है। अब उसकी कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने बोला कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे गोल्ड का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो जो है जैसे हम 300 एंगस्ट्रम टू 2000 एंगस्ट्रम का नैनो पार्टिकल करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1200 केल्विन से कम होके 800 केल्विन हो जाता है, तो सीधा 400 केल्विन का उसमें चेंज आता है, वेरिएशन आता है। जो मटेरियल ऑपाक होते हैं उस वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनर्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो कैटालिस्ट बन जाते हैं, मतलब कि कैटालिस्ट मतलब वो रिएक्ट करता है, ठीक है। सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड हो जाता है, जो स्टेबल होता है दैट विल बी कंबशिबल, सुपर हार्डनेस आ जाती है, हाई स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है। और पोटेशियम और सोडियम अगर वो बल्क स्केल पे पैरामैग्नेटिक है तो वो जो है एट नैनो फेज पे वो फेरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं, ठीक है। सो वी नीड मोर फेरामैग्नेटिक मटेरियल, तो दैट विल बी यूजफुल फॉर अस। अब ये सब उसकी एप्लीकेशन है कि क्योंकि हम अगर ये कर रहे हैं तो वी नीड सम, व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज वी हैव अ लॉट्स ऑफ रीज़न टू डू, कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही वाइडली है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग मोर रिसर्च ऑन अ नैनो फील्ड। सो एप्लीकेशन विल बी मेमोरी डिवाइस, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप, एज ए इंसुलेशन मटीरियल, टेलीविज़न डिवाइस, कि जब हम नैनो स्केल पे जाते हैं तो उसकी जो है वो प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा डिफ़र होती है और बहुत ही ज़्यादा बदल जाती है, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर our application in our future prospect, or we can say that will be very useful in our future. So television device, nano MEMS, that is micro electromechanical system, मतलब कि हम इतने छोटे छोटे डिवाइस बना सकते हैं नैनो ठीक है, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए यूज़फुल हो सके, फॉर देन एलिमिनेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन ऑटोमोबाइल विथ अ ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। देन ट्रांसमिशन लाइन, अभी जो हम है फाइबर के थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा जो डेटा है, जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ है अभी जो है वो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है, तो उसमें भी नैनो एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। देन हाई पावर मैग्नेट, क्योंकि जैसे हम नैनो स्केल पे जाते हैं उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ती जाती है, तो हम उसकी वजह से हाई पावर मैग्नेट्स भी डेवलप कर सकते हैं। देन लॉन्ग लास्टिंग मेडिकल इम्प्लीमेंट्स, टफर एंड हार्डर कटिंग टूल्स एज एरोस्पेस कंपोनेंट, क्योंकि एरोस्पेस कंपोनेंट में उसका वाइडली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमको प्रॉपर्टी जो है उसकी ज़्यादा मिलती है, हार्डनेस मिलती है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर, एनर्जी सोर्सेज, सिक्योरिटी एंड देर आर मोर अदर्स। ये जो है कुछ नैनो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो है वो फर्स्ट डेवलप किया गया था, ठीक है, और ये किया गया था बाय बकमिनिस्टर फुलरिन, जिसके ऊपर से उनको फुलरिन नाम दिया गया है, और उसका जो शेप है इट विल सिम्स एज लाइक अ बक्की बॉल, तो उसको बक्की बॉल भी बोला जाता है, वो दोनों एक ही है। ये जो है इट इज़ ओनली 1 नैनोमीटर का ये फॉर्म किया गया है, ठीक है, बाय C60, कार्बन C60। So C60 Buckminster Fullerene is a molecule that consists of a 60 कार्बन एटम, तो इसमें 60 कार्बन एटम्स का यूज़ करके बनाया गया है। ये जो है वो इधर 1 बॉन्ड हो गए और बाकी सब जो है वो 5 जो है वो हो गए वो 1 बॉन्ड से हो गए, और एक जो होगा वो डबल बॉन्ड से शेयर हुआ होगा। एंड फुलरीन, इसमें जो ENE आता है इट विल बी ड्यू टू बिकॉज इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसकी वजह से उसमें फुलरीन का ENE जो है वो देता है, ठीक है। So arrange as a 12 pentagons and a 20 hexagons. The shape is the same as that of the soccer ball. The black pieces of the leather are the pentagons and the hexagonals are a white. तो इसमें जो black है that is pentagon और जो white है वो hexagon है, ठीक है।
अब ये बक्कीबॉल का है, मतलब आपको इसमें से थोड़ा और मिलेगा। सो बक्कीबॉल ऑल्सो कॉल्ड फ्लोरेंस, दोनों सेम ही है। वेयर वन ऑफ द फर्स्ट नैनो पार्टिकल डिस्कवर, इसकी जो साइज है दैट विल बी 1 नैनोमीटर। दिस डिस्कवरी हैपन इन 1985 बाय अ ट्रायो ऑफ अ रिसर्चर वर्किंग आउट ऑफ द राइस यूनिवर्सिटी नेम्ड रिचर्ड स्मेली, हैरी क्रोटो एंड द रॉबर्ट कल। इन तीनों के द्वारा जो है उसको डिस्कवर किया गया था, रिसर्च, ठीक है। ये रिसर्चर थे तीनों के तीनों। बक्कीबॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ कार्बन एटम लिंक टू 3 ऑफ अदर कार्बन एटम बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो है उसको एक ट्यूब के में फॉर्म किया गया, ठीक है। तो हमने पहले ग्रेफिन लिया है, फिर उसको मल्टी लेयर करके जो है ग्रेफिन जो है वो 1 डायमेंशनल, ओनली 1 लेयर जो है वो कार्बन का है, उसको हम ग्रेफिन बोलते हैं। और जब उसको मल्टी लेयर करते तो उसको ग्रेफाइट करते। और जब उसको रोल करके नंबर ऑफ, अगर हम एक ग्रेफिन को रोल करते दैट विल बी सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। अगर हम ज़्यादा ग्रेफिन की जो ट्यूब शीट होती है उसको हम रोल करके बनाते हैं दैट विल बी मल्टी वोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है। और ये अगर ये जो है वो सिंगल वोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब है, अगर उसको यहाँ से उसको ऐसे बक्कीबॉल जैसा यहाँ से कर दिया जाए तो दैट विल बी क्लोज कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। और फिर अगर इस कार्बन नैनो ट्यूब के यहाँ पे बीच में जो है वो इतना पोर्शन निकाल के यहाँ पे हाफ ऑफ द फुलरिन ऐड किया जाए या बक्कीबॉल जो है वो मर्ज कर देते तो दैट विल बी हाइब्रिड सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। और उसकी जो है वो इट विल बी यूजफुल इन अ वेरी एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन है कि हम जो उसको डेवलप कर रहे हैं तो ड्यू टू वाई वी आर डेवलपिंग दैट, सो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। सो दैट विल बी इन द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड रोबोटिक्स, एंड देर आर मोर मैनी सो अदर्स, ठीक है। हम यहाँ हमारा सेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट करते। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत लगे, कोई समझ में ना आए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ओके, थैंक यू। और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है, आप जो है उसकी सॉल्व प्रॉब्लम्स और वो देख लेना। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लगे ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।